हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आर्मी भर्ती परीक्षा से संबंधित होंगे। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक अच्छा प्रश्न पूछूंगा जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और उस प्रश्न का उत्तर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के प्रश्नों से शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न दे रखा है, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है। यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत का एक व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, वो कितनी बार नियुक्त हो सकता है, यानी कि अधिकतम वो कितनी बार नियुक्त हो सकता है। जैसे कि अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में 2 बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि वहां पर अधिकतम राष्ट्रपति बनने की समय सीमा है 2 बार। तो अब पूछ रहा है कि भारत में वही राष्ट्रपति कितनी बार नियुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो गया कई बार नियुक्त हो सकता है। यानी कि भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नियुक्त हो सकता है और वो कितनी बार भी नियुक्त होना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ मुख्य शर्तें हैं। क्या शर्त है? जैसे कि मैं बोलूं, जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति यदि भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसको 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी होगी। और वो अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है? तो दोस्तों, अधिकतम समय सीमा भारतीय संविधान में नहीं दी गई। यानी कि राष्ट्रपति व्यक्ति मृत्यु पर्यंत तक रह सकता है, जब तक वो मर जाए तब तक वो भारत का राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष, यानी कि न्यूनतम 35 वर्ष और वह 5 वर्ष तक भारत का एक बार रह सकता है राष्ट्रपति। यानी कि एक कार्यकाल में वह 5 वर्ष तक भारत का राष्ट्रपति रह सकता है। अब मैं बात करूं भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करूं मैं भारत का जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक उसकी नियुक्ति प्रक्रिया दी गई है। यानी कि निर्वाचन, चुनाव, योग्यता, शक्तियां सभी अनुच्छेद 52 से 60 तक दी गई है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार रह सकता है? तो कई बार रह सकता है। अब प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। अपन भारत का ही पढ़ रहे हैं तो सिर्फ भारत के ही प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। यानी कि कोई व्यक्ति यदि भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो कम से कम उसको 25 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हुई होनी चाहिए। और वह अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है? तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है और वो कितनी बार भी बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि वह 25 वर्ष तो न्यूनतम आयु हो गई और उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अब दोस्तों, मैं बात करूं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? JL नेहरू थे। कौन थे? JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री आपको पता है कौन है? नरेंद्र मोदी। अब प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करें। क्या दे रखा है कि बैटन कप का संबंध किससे? यानी कि ये बैटन कप है, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों, मैं आपको सीधी बात बताऊं कि जितने भी कप होते हैं वो ज्यादातर खेलों से संबंधित ही होते हैं। तो बैटन कप भी एक खेल से संबंधित कप ही होगा। तो बैटन कप जो है दोस्तों, ये बैटन कप हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अब मैं हॉकी की बात करूं तो भारतीय हॉकी के जो वर्तमान कप्तान हैं वो है मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी के वर्तमान में कप्तान हैं। और भारत के हॉकी टीम के वर्तमान में कोच हैं ग्राहम रीड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ग्राहम रीड कोच हैं और वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। दोस्तों, आर्मी के एग्जाम में काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय हॉकी के जादूगर किसे कहा गया है।
तो भारतीय हॉकी का जो जादूगर है वो कर्नल ध्यानचंद को कहा गया है। किसे कहा गया है? कर्नल ध्यानचंद या फिर मेजर ध्यानचंद। अब प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों दिवसों से संबंधित भी आर्मी के एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछा है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? विश्व जल दिवस। कौन सा दिवस? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मैं विश्व जल दिवस की बात करूं तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह 22 मार्च को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो इसकी मैं बात करूं तो 1992 के वर्ष से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1992 से मनाया जा रहा है। अब प्रश्न नंबर 5 की चर्चा करूं तो क्या दे रखा है? भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कहां होता है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां पर होता है? तो दूध वहीं पे होगा जहां पे सर्वाधिक पशुधन होगा। और भारत की यदि मैं बात करूं तो सर्वाधिक पशुधन यूपी में ही है। कहां पर? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सर्वाधिक देश में भैंस कौन से राज्य में है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही है। तो दोस्तों सबसे अधिक पशुधन यदि उत्तर प्रदेश में है तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया यूपी या फिर बोलूं तो उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, हेनसांग भारत किसके शासनकाल में है? तो ये हेनसांग जो था ये चीनी बौद्ध भिक्षुक था। क्या था? एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो कि भारत में 15 वर्षों तक रहा। कब तक रहा? 15 वर्षों तक रहा। तो ये 15 वर्षों तक रहा तो उस समय भारत में किसका शासन था? तो दोस्तों उस समय भारत में शासनकाल था हर्षवर्धन का। किसका था? हर्षवर्धन का। किसका था? हर्षवर्धन का शासन था। अब दोस्तों इसकी ट्रिक ये है कि हेनसांग है से स्टार्ट हो रहा है, उधर हर्षवर्धन भी है से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। अब ये जो हेनसांग है ये भारत आया तो कौन से मार्ग से आया? तो पूछा जाता है कई बार कि हेनसांग भारत कौन से मार्ग से आया? तो दोस्तों ये भारत रेशम मार्ग से आया। कौन से मार्ग से आया? रेशम मार्ग से आया। और यह भारत में आया तो इसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम है? सीयू की। क्या नाम है? सीयू की। तो वापस बता दूं, हेनसांग भारत हर्षवर्धन के काल में आया और यह एक चीनी बौद्ध भिक्षुक था जो कि भारत में 15 वर्षों तक रहा। अब दोस्तों यह 15 वर्षों तक रहा तो उसके लिए मैं बता दूं कि यह 627 में भारत आया और 643 तक भारत में रहा। और उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था और यह रेशम मार्ग से भारत आया और सीयू की एक पुस्तक है जिसकी रचना इसने की। अब अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? क्या दे रखा है? कहां से हुई। ये नहीं दे रखा कि कब हुई, इसमें दे रखा कहां से हुई। तो दोस्तों ये हुई मुंबई से। कहां से हुई? मुंबई से। अब मुंबई से हुई तो क्या था कि उस समय मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। किसका अधिवेशन चल रहा था? कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में चल रहा था। वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और उस समय तारीख क्या थी? तारीख थी 8 अगस्त 1942। क्या थी? 8 अगस्त 1942 की तारीख थी। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये अगस्त में स्टार्ट हुआ तो इसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत हुई मुंबई से 8 अगस्त 1942 के कांग्रेस के अधिवेशन से। तो क्रांति अगस्त में स्टार्ट हुई तो इसको बोला गया अगस्त क्रांति। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, वैसे बोलो तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन इसके मुख्य नेता थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करूं तो ये है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्या दे रखा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों भारत में यदि गुलाम वंश के संस्थापक की बात करूं तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दोस्तों ये जो वंश था ये वंश तो था ऐबक वंश। कौन सा वंश था? ऐबक वंश। लेकिन नाम क्या दे रखा है? गुलाम दे रखा है। क्या दे रखा है? गुलाम दे रखा है। इसका मतलब ये है कि उस समय 12
लगभग 1191 और 92 में, कब 1191 और 92 में भारत पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। उसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसी युद्ध में सम्मिलित था, जो कि इसका क्या था, एक प्रकार से एक गुलाम था, या फिर बोलूं तो मैं ये एक सेनापति था। तो गुलाम था, और गुलाम था तो ये जो मोहम्मद गोरी है इसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा, उसमें हार गया, और पुनः इसने 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा और उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय, कौन सा तृतीय, को पराजित कर दिया। और पराजित करके इसने क्या किया कि दिल्ली की जो बागडोर है वो किसके हाथों में सौंप दी, इस कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप दी और खुद चला गया। वैसे देखूं तो इसने क्या किया कि 1206 से 1290 तक इस ऐबक वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो इस वंश को कहा गया गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। अब दे रखा है साइमन कमीशन भारत कब आया। 9 नंबर प्रश्न दे रखा है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये जो साइमन कमीशन है ये 1928 में भारत आया। कब आया? 1928 में भारत आया। ये क्यों आया दोस्तों? तो इसका जो मुख्य कारण आने का कारण था वो ये था कि जो भारतीय व्यक्ति थे, भारत के लोग थे, वो अपना एक स्वयं का संविधान बनाने की मांग जोरों से उठा रहे थे। तो अमेरिका में, ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री थे सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे सर जॉन साइमन। इस सर जॉन साइमन ने क्या किया, एक आयोग बनाया या फिर एक कमीशन बनाया। तो उस कमीशन का नाम इसी के नाम पर पड़ा, साइमन कमीशन आयोग। और ये साइमन कमीशन है, ये भारत आया 1928 में। इस साइमन कमीशन आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई कि तू भारत जा और भारत में जाके ये देख कि वहां के लोग अपना स्वयं का संविधान बनाने के लिए परिपक्व हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, इसका जबरदस्त विरोध किया गया। विरोध करने का कारण ये था कि इस कमीशन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और ये सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश थे या फिर बोलो तो अंग्रेज थे। और अंग्रेज होने के कारण, अंग्रेज गोरे होते हैं, गोरे को ही श्वेत कहा जाता है। तो इस आयोग को श्वेत आयोग भी कहा गया। क्या कहा गया? श्वेत आयोग भी कहा गया। इसलिए इस आयोग का हुआ भारत में जबरदस्त विरोध और ये आयोग हो गया फेल। अब प्रश्न नंबर 10 की बात करूं तो क्या दे रखा है? सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला राज्य, यानी कि सर्वाधिक सड़कें और क्या लंबी और कौन से राज्य में है। तो दोस्तों इसकी बात करूं तो सर्वाधिक लंबी सड़कों की बात करूं तो ये भारत में महाराष्ट्र राज्य में है। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में भारत में सबसे अधिक लंबी सड़कें, यानी कि लंबी सड़कों वाला राज्य यही है। और यदि मैं सड़कों की बात करूं तो सड़कें भी सर्वाधिक लंबी यहीं पर हैं और सर्वाधिक पक्की सड़कें भी यहीं पर हैं। पक्की सड़कें भी यहीं पर हैं। और यदि मैं बात करूं सर्वाधिक पक्की सड़कों की, तो पक्की सड़कें कहां पर हैं? महाराष्ट्र राज्य में है। दोस्तों ये जो 10 नंबर अपना प्रश्न था, ये 10 नंबर प्रश्न सड़कों से संबंधित था, यानी कि भारत में कौन सी सर्वाधिक लंबी सड़क है, कौन से राज्य में पक्की सड़कें हैं, सबसे कम सड़कें कौन से राज्य में है, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कहां पर है, सबसे ज्यादा व्यस्त राजमार्ग कौन सा है। ऐसे प्रश्नों पर आधारित एक वीडियो नया अपलोड मैं कर दूंगा। यानी कि सड़कों से संबंधित जितने भी प्रश्न आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्नों पर आधारित एक नया वीडियो अपलोड मैं करूंगा। तो दोस्तों आज का जो एक अंतिम प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, वो प्रश्न है ये वाला। तो मैं आपको ये प्रश्न बताता हूं। प्रश्न है फाइयान से संबंधित, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने हेनसांग के बारे में आपको बताया कि हेनसांग भारत हर्षवर्धन के समय आया और 1200 और 627 से 643 के मध्य भारत 15 वर्षों तक वह रहा। उस समय भारत में उसी ने सीयू की पुस्तक लिखी और रेशम मार्ग से भारत आया। वह चीनी बौद्ध भिक्षुक था। ऐसा ही प्रश्न इसके बारे में भी बनता है।
तो प्रश्न है फाहियान के बारे में। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत किसके शासनकाल में आया, यानी कि ये फाहियान है कि भारत किसके शासनकाल में आया, यानी कि उस समय भारत का शासन किसका था। अब फाहियान है उसका जो समय क्या था, यानी कि कौन से समय तक ये भारत में रहा, और ये कहां से आया, क्या दे रखा है कहां से आया, यानी कि भारत में आया तो कौन से देश से आया, कहां का रहने वाला था, और इसने भारत में रहकर कौन सी पुस्तक का निर्माण किया या फिर लेखन कार्य किया। और भी यदि आप इसके बारे में जानकारी जानते हैं तो वह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे दें। धन्यवाद।